नमो नमः छात्राः। अद्य वयं सदाचारः इत्यस्य पाठस्य सप्तमप्रश्नस्य अन्तर्गते संस्कृतभाषायां वाक्यानि रचयिष्यामः। बच्चों, आज हम सदाचारः इस पाठ के सप्तम प्रश्न के अंतर्गत संस्कृत में वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अर्थात चित्र को देखकर, चित्रं दृष्ट्वा चित्र को देखकर मंजूषातः मंजूषा से पदानि च प्रयुज्य और मंजूषा से च का प्रयोग है और मंजूषा से शब्दों का प्रयोग करके, प्रयुज्य माने प्रयोग करके वाक्यानि रचयत वाक्य बनाओ। रचयत रच धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। वाक्यानि द्वितीया विभक्ति बहुवचन। प्रथमा में भी वाक्यानि होता है बहुवचन में। प्रयुज्य शब्द कैसे बना? प्र प्लस युज धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, प्रयुज्य प्रयोग करके। पदानि वाक्यानि की तरह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। च अव्यय शब्द है, च माने और। मंजूषातः मंजूषा से। दृष्ट्वा दृश प्लस इक्त्वा प्रत्यय दृष्ट्वा देखकर। चित्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन, चित्र को। अब हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे जो मंजूषा में दिए गए हैं। लिखति कक्षायां श्यामपट्टे लिखन्ति सः पुस्तिकायां शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नं ते। बच्चों, इन्हीं शब्दों के आधार पर हमने वाक्यों का निर्माण करना है। मैंने इन शब्दों के आधार पर वाक्य बनाए हैं। हम यहाँ से शब्द चुन चुन कर साथ में वाक्य भी देखते जाएंगे कि किस तरह से वाक्य बने। सबसे पहले कक्षायां, कक्षा में। शिक्षकः। अब हम बाहर से भी कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो मंजूषा में नहीं दिए गए हैं। मंजूषा के अतिरिक्त अस्ति। कक्षायां, कक्षा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है इसमें। सप्तमी विभक्ति एक वचन। कक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कक्षा में के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कक्षा में शिक्षक, शिक्षकः अस्ति। कक्षायां शिक्षकः अस्ति। कक्षा में शिक्षक है। दूसरा वाक्य सह किसके लिए आया? ये शिक्षकः के लिए। सह सर्वनाम शब्द है। वह। सह श्यामपट्टे, वह श्यामपट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर। प्रश्नम प्रश्न, लिखति लिखता है। वह श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखता है। यहाँ देखो लिखा है सह श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति। लिखति लिख धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अस्ति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कक्षायां सप्तमी विभक्ति एक वचन। श्यामपट्टे सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब अगला वाक्य छात्रों से संबंधित बनेगा। कक्षायां छात्राः और अपि सन्ति। ये हमने दो अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग किया है मंजूषा के अतिरिक्त। कक्षा में, कक्षायां कक्षा में छात्राः अपि सन्ति, छात्र भी हैं। अपि माने भी। ये अपि अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द आपको बताया है जिनके
विभक्ति लिंग वचन नहीं बदला करते, जो हमेशा एक जैसी स्थिति में रहते हैं, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। अस्ति एक वचन है, संति बहुवचन। बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर छात्राः बहुवचन है, इसलिए इसके साथ आया संति। और यहाँ पर शिक्षकः एक वचन है, इसलिए उसके साथ क्रियापद आया अस्ति। तो कक्षायां, कक्षा में छात्राः अपि सन्ति, छात्र भी हैं। इसके छात्रों के लिए सर्वनाम शब्द होगा ते। अगला वाक्य, ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। पुस्तिकायां अर्थात कॉपी में, वे कॉपी में उत्तर लिखते हैं, पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। उत्तरम, देखो यहाँ पर प्रश्नम आया था ना, तो ये एक वचन है। उसी प्रकार उत्तरम होगा एक वचन में और बहुवचन में होगा उत्तराणि। लिखन्ति, लिख धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, जैसे यहाँ पर लिखति एक वचन, लिखन्ति बहुवचन, क्योंकि ते सर्वनाम शब्द बहुवचन में प्रयोग किया गया है। ते बहुवचन होता है। सह एक वचन है, इसलिए इसके साथ आया लिखति। ते बहुवचन है, इसलिए इसके साथ क्रियापद होगा लिखन्ति बहुवचन में। पुस्तिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला वाक्य है, ये मंजूषा में नहीं दिया गया है, इससे संबंधित शब्दों को नहीं दिया गया है, तो हमने ये वाक्य अतिरिक्त बनाया है। कक्षायाम, कक्षायाम तो मंजूषा में है, कक्षा में अनुशासनम अस्ति, कक्षा में अनुशासन है, कक्षायाम अनुशासनम अस्ति। बच्चों, आज आप इन्हीं 5 वाक्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में समझते हुए लिखेंगे, क्योंकि यह अंतिम प्रश्न था। तो आज इतना ही कार्य करेंगे आप। धन्यवाद।